नमस्कार। आज हम देखेंगे क्लास 10th और 12th का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम का नियम। तो ओम का नियम पहले जानने से पहले हम जानते हैं कि ओम का नियम बनाया किसने, कब बनाया और कहाँ बनाया। तो देखिए, एगो जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जिनका क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1826 में किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच संबंध बताया। उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। मतलब देखिए, चालक है, मान लीजिए है एक रॉड है। रॉड का चीज से बना होता है? लोहा से। और लोहा क्या होता है? चालक। का चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे ही हम चालक कहते हैं। इतना तो मालूम होगा नू। तो देखिए, रॉड है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। और यहाँ इसके सिरों पे उपस्थित होता है विभवांतर। बस इसी के बीच उन्होंने संबंध बता दिया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर परीक्षा में हैंग लिख देंगे का? तो नहीं, आपको डिफिनीशन के साथ इसका फॉर्मूला भी समझाना पड़ेगा। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि ओम का नियम लिखे और समझाएं, तो आप कैसे समझाएंगे? तो आपको पहले लिखना होगा ओम के नियम के अनुसार, उसके बाद लिखना होगा नियत तापमान पे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पे उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होती है। आपको समझ नहीं आया होगा? आइए समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए है कौन चालक है, रॉड है। रॉड तो चालके नहीं होता है, लोहा का बना होता है। भाई लोहा में करंट देंगे तो करंट तो चलिए नहीं जाएगा एने से ओने। देखिए है नियत तापमान पे, भैया फिक्स टेम्परेचर पे। ये नहीं कि इसका गलनांक है 10 डिग्री या दे दिए 50 डिग्री तो है गलिए जाएगा। ओम का नियम तो लागू नहीं हो पाएगा। तो देखिए, किसी नियत तापमान पे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये है विद्युत धारा जिसे हम आई से दर्शाते हैं। आई से दर्शाते हैं किसी नियत तापमान पे फिक्स टेम्परेचर पे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पे उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। विभवांतर को हम किसे दर्शाते हैं? भी से। तो देखिए, यही तो बोल रहा है, किसी नियत तापमान पे फिक्स टेम्परेचर पे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। होता है आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम क्या चीज दिखाते हैं? आई से। तो आई समानुपाती होता है किसके? विभवांतर का। विभवांतर को हम किससे दिखाते हैं? भी से। तो है ये तो होगा, यही तो हमारा ओम का लॉ होगा। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। एक आप देखिए, आई अगर समानुपाती होता है भी के, तो भी तो समानुपाती नहीं होगा आई के। तो इसको इधर लिख लेते हैं, भी समानुपाती होगा आई के। हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक यहाँ बैठाएंगे। वो नियतांक नहीं, वो नियतांक प्रतिरोध होगा। तो आइए अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, भी बराबर आई और इसके जगह पे आ जाएगा हमारा आर। यही होता है हमारा ओम्स लॉ। यही होता है हमारा ओम्स लॉ। अपने कॉपी में छाप लीजिए, यही होता है हमारा ओम्स लॉ। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि ओम्स लॉ का फॉर्मूले पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो हाँ, ये हो जाएगा भी बराबर आई बराबर आर। तो देखिए, भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब होता है यहाँ विभवांतर। आई का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। और आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब एक नियतांक प्रतिरोध। आप यहाँ क्या समझे? आई समानुपाती है भी के, मतलब जैसे ही विद्युत धारा बढ़ेगा तो हई विभवांतर भी बढ़ने लगेगा। इतना समझ लूँ। जैसे भी विद्युत धारा आई का मतलब, समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब होता है जैसे तू करेगा वैसे ही हम करेंगे। तो भैया आई बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। आई का मतलब होता है विद्युत धारा। यही होता है हमारा ओम्स लॉ। इतना आप देख लीजिए। भी बराबर आई बटा आर। भी का मतलब होता है विभवांतर, आई का मतलब होता है विद्युत धारा और आर का मतलब होता है एक नियतांक प्रतिरोध। यही होता है हमारा ओम्स लॉ। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा।